This is Amit and you all are welcome to your own study platform, Smart Study with Amit. So guys, in this video, we are going to cover about our planets. In the previous video of the same chapter, we discussed about the celestial bodies, planets, star, etc. तो इस वीडियो में आज हम लोग अपने 8 ग्रहों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्लैनेट से। हालांकि आपको प्रीवियस वीडियो में प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ एक बार बताते हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं। प्लैनेट्स हमारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो किसी नज़दीकी सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती हैं। इसके अलावा ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी करती हैं और ये नज़दीकी सन से ही प्रकाश लेती हैं और इसी के कारण से यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश पहुँचता है। अब बात करें कि प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, इसमें फर्स्ट होते हैं इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह और दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट्स यानी कि बाह्य ग्रह। ये आंतरिक और बाह्य का जो कहने का तात्पर्य है वही है कि एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट्स होते हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट है वहाँ पर बहुत सारे क्षुद्र ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं। तो वही बेल्ट है एस्टेरॉयड की। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के इनसाइड जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं इनर प्लैनेट्स, जबकि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाले जो 4 प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं आउटर प्लैनेट्स। बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की। इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रहों की। इन्हें आंतरिक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट, जी हाँ, वही बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ऐसे इनर प्लैनेट्स हमारे 4 हैं जो सन से डिस्टेंस के आधार पर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के 4 ग्रह हैं, इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। इसके अलावा ये प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि इनका निर्माण भारी तत्वों से हुआ है, यानी कि काफ़ी हैवी एलिमेंट से, जैसे कि सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन या निकेल से बने हैं, इसलिए भी इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों की एक और विशेषता है कि या तो यहाँ पर मून होते ही नहीं है या फिर होते भी हैं तो बहुत ही 1 या 2 बहुत कम मात्रा में मून पाए जाते हैं। जिसके बाद बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की यानी कि बाह्य ग्रहों की। इनको बाह्य ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस्टेरॉयड पट्टी यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। इसी के साथ ही एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर होने के साथ साथ ये गैस के बने प्लैनेट्स हैं, यानी कि इन प्लैनेट्स का जो निर्माण हुआ है वो स्पेशली गैसियस एलिमेंट से या बहुत हल्के एलिमेंट से हुआ है, इसलिए भी इनको गैसियस ग्रह कहा जाता है। गैसियस प्लैनेट्स का निर्माण जो हुआ है वो अमोनिया, नाइट्रोजन, सल्फर आदि गैसों से हुआ है। इसके अलावा इनके पास चंद्रमाओं की संख्या भी काफ़ी होती है, यानी कि हमारे इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रहों के कंपैरिजन में बात करें तो जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ मून्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर फर्स्ट प्लैनेट की, जिसका नाम है मरकरी या फिर बुध। तो मरकरी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जो सबसे छोटा प्लैनेट है। इसका साइज बाकी सभी प्लैनेट से सबसे छोटा है। इसके अलावा मरकरी केवल 88 डेज में सूर्य का एक रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि अपनी ही एक्सिस पर या अपनी ही धुरी पर घूमने में ये लगभग 59 डेज यानी कि 59 दिनों का समय लेता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि बुध ग्रह सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। इसके साथ ही बुध पर कोई वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होने के कारण इसका जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग नष्ट हो चुका है। अगर बात करें लाइट मिलने की तो मरकरी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है, जबकि एक हिस्से जो पीछे वाला हिस्सा रहता है उस पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है। इस कारण से यहाँ का एक हिस्सा काफ़ी गर्म रहता है और दूसरा बिल्कुल ठंडा रहता है। और इस ग्रह की सतह चट्टानों
और पहाड़ों से बनी हुई है। अब बात करते हैं सन से डिस्टेंस के आधार पर हमारे सेकंड प्लैनेट की, जिसका नाम है वीनस या शुक्र। तो शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका कारण ये है कि यहाँ का वायुमंडल मुख्यतया CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है। इसके अलावा शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह माना जाता है। अगर सूर्य चंद्रमा के बाद कोई तीसरा ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है तो वो हमारा वीनस है। इसके अलावा इसका आकार लगभग अर्थ के बराबर है, इसलिए इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जनरली ये सुबह या शाम के समय में भी देखा जाता है, इसलिए शुक्र ग्रह को भोर का और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसके अलावा ये बाकी ग्रहों के रिवर्स यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी दूरी पर घूमता है। शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 255 दिन का समय लेता है, जबकि अपने ही एक्सिस पर रोटेशन में इसके द्वारा लिया जाने वाला समय 243 यानी कि 243 दिन है। अब बात करते हैं हमारे होम प्लैनेट यानी कि अर्थ की। जी हाँ, पृथ्वी हमारे सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौरमंडल में केवल एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसके अलावा पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण से किसी दूसरे ग्रह से देखने पर ये नीले रंग का प्रतीत होता है, जिसके कारण से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसके साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है, और पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। जबकि पृथ्वी की बात करें रोटेशन की, तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, जिसके कारण से दिन और रात होते हैं। अब बात करते हैं मंगल यानी कि मार्स की। तो मार्स यानी कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कारण यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इसके कारण से इसका रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के दिन की अवधि लगभग पृथ्वी के समान ही होती है। मंगल ग्रह अपने एक्सिस पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। यहाँ भी ऋतु परिवर्तन यानी कि सीजन का चेंजेस होता है। मंगल ग्रह के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, जिनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, वह मंगल ग्रह पर ही है। ये लगभग माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। अब बात करते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति की। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 1300 पृथ्वियाँ बृहस्पति के अंदर समा सकती हैं। इसी से आप इसके बृहदता का अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की जो एक्सिस पर रोटेशन की स्पीड है वो बाकी सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये केवल 9 घंटे और 56 मिनट में ही अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो सन का एक रिवॉल्यूशन करने में बृहस्पति लगभग 11 साल 11 महीने का समय लेता है। इसके अलावा बृहस्पति सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट है। बृहस्पति पर आज की डेट में लगभग 79 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। बृहस्पति के सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम गैनीमेड है। इस सीरीज में जुपिटर के बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो है सैटर्न यानी कि शनि का। तो शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा शनि ग्रह को जो सबसे खूबसूरत बनाते हैं वो इसके चारों तरफ की वलय या रिंग्स हैं। वास्तव में ये जो रिंग्स हैं वो आइस और डस्ट पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जो लगातार चारों ओर शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके साथ ही शनि वर्तमान में सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, जिसके लगभग 82 यानी कि 82 सैटेलाइट्स हैं। इसके साथ ही शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है।
जो आकार में लगभग बुध के बराबर है। इसके अलावा इस टाइटन उपग्रह पर अर्थ के जैसा ही बहुत ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाता है। बात करें अगर शनि की रोटेशन और रिवॉल्यूशन की, तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में शनि लगभग 29 साल 5 महीनों का समय लेता है, जबकि इसकी रोटेशनल स्पीड 10 आवर्स 35 मिनट्स है। सैटर्न के बाद इस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है यूरेनस, यानी कि अरुण का। तो टेलीस्कोप की सहायता से खोजा जाने वाला ये हमारा पहला प्लैनेट है। इसकी एक्सप्लोरेशन 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण की खासियत ये है कि ये अपने एक्सिस पर लगभग 82 डिग्री टिल्ट है। इसके कारण से ये जब ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है तो ऐसा लगता है कि मानो ये लेटकर सूर्य की परिक्रमा लगा रहा हो। अरुण के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और मीथेन की अधिकता पाई जाती है। इसके चारों ओर भी शनि की ही भांति लगभग 9 वलय पाए जाते हैं। अरुण भी अपने एक्सिस पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है। बात करें अगर इसके रिवॉल्यूशन और रोटेशन की, तो सूर्य के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में इसको लगभग 84 ईयर्स का टाइम लगता है, जबकि अपने ही एक्सिस पर घूमने में इसको 17 आवर्स और 14 मिनट्स का टाइम लगता है। यूरेनस के वर्तमान में लगभग 27 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम टाइटेनिया है। हमारे सौरमंडल में जो अंतिम ग्रह है वो है नेपच्यून, यानी कि वरुण का। तो वरुण की खोज 1846 में जहान गाले के द्वारा की गई थी। यह ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है और मीथेन का बादल छाया रहने के कारण इस ग्रह पर काफ़ी ठंडक रहती है। वर्तमान में वरुण के पास लगभग 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी का नाम ट्रिटॉन है। अगर बात करें इसके रिवॉल्यूशन और रोटेशन की, तो सूर्य का एक परिक्रमा करने में इसको लगभग 165 साल यानी कि 165 ईयर्स का टाइम लगता है, जबकि अपनी ही दूरी पर रोटेशन में ये 16 घंटे और 7 मिनट का समय लेता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।